नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है। बेटी दामाद जी को पार्टी में यह क्या पहना लाई। कम से कम हमारे लेवल का तो ध्यान रखा होता। एक बात तो माननी पड़ेगी बहू, तुम्हारे मायके वालों ने तुम्हारी बहन का ससुराल बिल्कुल बराबर का देखा है। जैसे खुद हैं वैसा ही घर बेटी के लिए ढूंढ लिया। डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही रोमा के हाथ रुक गए। सोफे पर बैठी सास और ननद उसके मोबाइल में उसकी बहन की गोद भराई के फंक्शन की तस्वीरें देख रही थी और उसकी बहन के ससुराल वालों का उपहास उड़ा रही थी। ननद दिव्या बोली, मॉम, नीता की सास की साड़ी देखी आपने? बिल्कुल ऐसी ही साड़ी मेरी मेड के पास है। एक बार तो मुझे लगा शायद वही है तस्वीर में। और दोनों माँ बेटी ने हंसते हुए एक दूसरे की तरफ इशारा किया। भाभी का चेहरा बता रहा है कि आपको हमारी बातें अच्छी नहीं लग रही, पर मैं तो केवल सच कह रही हूँ। इन सारी तस्वीरों में केवल आप ही हैं जो किसी अच्छे खानदान की दिखाई दे रही हैं। बाकी सब तो आपके सामने पानी भर रहे हैं। अच्छा, सच सच बताइएगा, हम आपके अपने हैं, इसीलिए छुपाने की ज़रूरत नहीं। आपकी माँ ने जो साड़ी पहनी है, क्या वह उन्होंने पटरी बाजार से ली है? सुना है वीकेंड पर आपके शहर बहुत बड़ा पटरी बाजार लगता है। आपने भी तो शादी की सारी शॉपिंग वहीं से की थी। सास बोली, अब बस भी करो दिव्या, क्यों अपनी भाभी का खून जलाती हो? अरे, ऐसा सच बोलना ही क्यों जिससे किसी का दिल दुखे। अब हमें इसके मायके वालों से क्या मतलब, चाहे रोड से उठाकर पहने या कचरे से। दिव्या हंसते हुए बोली, क्या मॉम, कुछ तो स्टैंडर्ड रहने दीजिए। जैसे भी हैं वह हमारे रिश्तेदार हैं। आपने तो उन्हें बिल्कुल ही लेवल से गिरा दिया। रोमा अपने परिवार वालों की और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाई और पास आकर बोली, बिना पूछे किसी का फ़ोन उठाना और उसकी पर्सनल तस्वीरें देखना सच में बहुत ऊंचा लेवल है आपका। मेरा परिवार कभी भी आपके स्तर तक नहीं पहुंच सकता और मैं प्रार्थना करती हूँ वह कभी आपके जैसे बने भी ना, क्योंकि हमारे यहाँ कपड़ों की नहीं इंसान की कीमत होती है, जो शायद आप जैसे ऊंचे लेवल वाले लोग समझ नहीं सकते। वह क्या है ना, इस तरह की संस्कारी बातें आपके लेवल से बहुत ऊंची हैं। उसने हाथ के इशारे से अपनी बात का अर्थ समझाया तो सास और ननद की हंसी गायब हो गई और सास यह कहते हुए बेटी का हाथ पकड़कर खाने की टेबल पर ले आई। छोड़ भी दिव्या, इन छोटे लोगों के क्या मुंह लगना। और माँ बेटी मजे से बैठकर खाने लगी। आज दिव्या का यहाँ आना कोई संयोग नहीं था, बल्कि सास ने जानबूझकर रोमा को ठेस पहुंचाने के लिए बेटी को यहाँ बुलाया था। असल में रोमा और तुषार की लव मैरिज है। बेटा अपनी ही कंपनी में काम करने वाली लड़की को घर की बहू बना देगा, ऐसा तो उसकी सास ने सपने में भी नहीं सोचा था। पर तुषार माँ पर नहीं पिता पर है और सुदर्शन जी की पार की नज़र रोमा को देखकर ही समझ गई थी कि यही लड़की उनके घर के लिए उपयुक्त है। पत्नी और बेटी के विरोध के बाद भी उन्होंने तुषार और रोमा की धूमधाम से शादी की। रोमा को भी अंदाजा था कि ससुराल में उसे फूलों की सेज तो नहीं मिलने वाली। कदम कदम पर सास और ननद उसके सब्र का इम्तिहान लेंगी और इसकी शुरुआत शादी के अगले दिन से ही शुरू हो गई थी, जब सास ने यह कहते हुए उसके मायके से आए सभी कपड़े और उपहार नौकरों में बांट दिए कि अगर तुम्हारे मायके वालों को कुछ देना ही था तो कम से कम हमारे स्तर के अनुरूप देते। यह कूड़ा हमारे घर भेजने की क्या ज़रूरत थी। खुद उन्होंने रोमा को भी उसके घर से आया कोई कपड़ा नहीं पहनने दिया। बोली, अब तुम हमारे घर की बहू हो, यह पटरी पर मिलने वाले कपड़े पहनना तुम्हें शोभा नहीं देता। उसकी नौकरी भी यह कहकर छुड़वा दी। अब तुम्हें नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? जिस इरादे के साथ तुमने नौकरी शुरू की थी वह तो पूरा हो चुका है। मेरे बेटे को तो तुम फंसा ही चुकी हो। कंपनी की मालकिन का एक मामूली पद पर अपनी ही कंपनी में काम करना शोभा नहीं देता। शुरू शुरू में तो रोमा यह सब सास की नाराज़गी समझकर बर्दाश्त करती रही और उसने अपनी पूरी कोशिश की उन्हें अपना बनाने की। पर जब उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया तो उसने भी उनकी परवाह करनी छोड़ दी है और अब तो उचित बात का उन्हें जवाब देना भी शुरू कर दिया है। दिव्या की शादी भी उन्होंने बहुत बड़े घर में की है, इसलिए बेटी भी उनकी तरह अहंकारी है। पर कहते हैं ना, अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका था
वह तो साधारण औरत हैं। समय अपनी गति से चलता रहा। इस बीच रोमा 2 बच्चों की माँ बन गई। दिव्या के ससुर जी को बहुत बड़ा घाटा हुआ व्यापार में और उनका सब कुछ बिक गया। महल जैसे घर में रहने वाली दिव्या 2 बेडरूम फ्लैट में आ गई। वह भी उसे मायके की ओर से मिला था। रोमा के बड़े बेटे का जन्मदिन था। दिव्या भी अपने बच्चों के साथ जन्मदिन की पार्टी में आई थी। सास बेटी की छुप छुप कर बहुत मदद करती थी और आज भी मेहमानों के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने दिव्या और उसके बच्चों के कपड़े पहले ही भिजवा दिए थे। पर स्वाभिमानी दामाद जी दिखावे से दूर साधारण कपड़ों में ही आ गए थे। केक कट चुका था, खाना पीना चल रहा था। तभी रोमा की माँ ने दिव्या से कहा, बेटी बुरा मत मानना, पर एक बात कहना चाहती हूँ। तुम और बच्चे तो बिल्कुल टिप टॉप होकर आए हो, पर दामाद जी को यह क्या पहना लाई? वह इस पार्टी में कुछ जच नहीं रहे। उन्हें देखकर लगता है उन्होंने अपने कपड़े किसी पटरी से खरीदे हों। जब खुद पर इतना खर्चा किया तो थोड़ा ढंग का कपड़ा उन्हें भी दिलवा देती। यह सुनकर सास और ननद दोनों शर्म से पानी पानी हो गई, क्योंकि उन्होंने यह बात रोमा के सामने कही थी। रोमा यह सुनकर मुस्कुरा उठी। दोनों उससे नजरें चुराने लगी। तब रोमा बोली, माँ माफ़ी चाहती हूँ, पर हमारे दामाद जी दिखावे में यकीन नहीं रखते। उनका स्वाभिमान उन्हें इसकी इजाज़त नहीं देता कि वह ससुराल से उपहार लेकर अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखे। क्यों, सही कहा ना दिव्या? ऐसा ही है ना? अब माँ, आपसे क्या छुपा है, आप तो सब जानती हैं। आजकल दिव्या के हालात कुछ ठीक नहीं, इसीलिए बड़ा दिल दिखाते हुए माँ जी हर स्तर पर बेटी की सहायता करती हैं। बेटी और उसके बच्चों के लिए तो इन्होंने कपड़े भिजवा दिए। लगता है दामाद जी को भूल गई थी। दिव्या, अगर तुम्हें समस्या ना हो तो तुम दामाद जी को अंदर ले जा सकती हो। अपने भैया का कोई भी सूट जो तुम्हें अच्छा लगे उन्हें पहना दो, क्योंकि माँ तो अपनी है, सब जानती हैं। पर अगर किसी और ने तुमसे इस बारे में पूछ लिया तो क्या जवाब दोगी? कहीं ऐसा ना हो आपके कारण हमारी सासू जी का लेवल गिर जाए। दिव्या की आंखों में आंसू आ गए थे, जिन्हें देखकर रोमा बोली, दीदी माफ कर दीजिए, आपका दिल दुखाने या अपमान करने का इरादा नहीं था। बस इतना समझाना चाहती थी। रिश्तों और उनमें छिपे प्यार को अहमियत देना सीखिए, क्योंकि कपड़े तो इंसान बदल सकता है, पर रिश्ते नहीं। इसीलिए अपने रिश्तों की थोड़ी कद्र करना सीखें। और वह माँ का हाथ पकड़कर वहाँ से चली गई। आज सास और ननद को अपनी गलती पर पश्चाताप था। आज सच में उन्हें रोमा के संस्कारों के सामने अपना लेवल बहुत छोटा नजर आ रहा था। प्यारे दर्शकों, आप सभी की सुविधा के लिए चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ विभिन्न प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें भी पढ़ें और अपना प्यार दें। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।